नमस्कार बच्चों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023, जिसके लिए मैं गणित का मॉडल प्रैक्टिस पेपर लाया हूं, जो कि यूपी सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए भी लाभदायक होगा। चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। आज यहां पर हम 15 से 20 प्रश्न लेंगे, जो आपको बिल्कुल परीक्षा में हूबहू मिलने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक रेडियो 900 रुपये में खरीद कर और 1200 रुपये में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो आपको पता है कि 1200 में उसने 900 रुपये का खरीदा था और 1200 का बेचा। तो यहाँ से आप लाभ देख रहे होंगे बच्चों, 300 रुपये कमाता है। कितने पे कमा रहा है? ये 900 रुपये पे। तो आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना है, सीधे 900 रुपये पे कमाता है 300 रुपये। तो बच्चों 1 रुपये में कितना कमाएगा? 300 बटे 900, इसलिए ये 100 में कितनी कमाई करेगा, कितने प्रतिशत? तो ये प्रतिशत इससे आपका डायरेक्ट निकल आएगा। दोनों जीरो आप काट देंगे, 3 से इसे काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9, ये आ गया 100 बटे 3। तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 1 बटे 33, 3 तो आ जाएगा 33 सही, 1 बटे 3। आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से प्रश्नों को समझकर मेरे साथ करना है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दूसरा है, बेहद आसान प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि 35 मीटर बाई 25 मीटर बीमा मतलब भुजा वाले एक पार्क के चारों ओर बाह्यतम 7.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। अब आप इसे बहुत आसानी से बच्चों देखिए कैसे समझ पाएंगे। मान लीजिए ये आपका कोई पार्क है, जिसकी लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है, जिसके आप बाहर एक रास्ता बनाते हैं जो 7.5 मीटर लंबा है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, अगर मैं लंबाई की तरफ देखूं तो 7 मीटर चौड़ा ये है, 7 मीटर चौड़ा ये, तो कुल मिला के 15 मीटर, यानी ये वाली जो भुजा है 35 + 15 हो गई, 35 + 15। ठीक इसी प्रकार से इधर आप देखें, 7.5 इधर बढ़ा दिया गया, 7.5 इधर बढ़ा दिया गया, ये 25 पहले से था, 15 और बढ़ गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके बाहर का ये क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से पार्क सहित और ये वाला जो खाली पड़ा मैदान हम घटा लेंगे। ऐसा हम कब कर पाएंगे? तो 35 और 15, चूंकि आयत का क्षेत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो आप लंबाई इसकी देखिए 35 और आपकी ये 15 जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 50। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, बच्चों चौड़ाई देखिए 25 थी, 15 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगी। ये हो गया बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल, वही आपका रहेगा। कितना रहेगा? जिसमें आपकी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? 35 × 15, तो 35 × 15। ठीक है, आप गुणा करेंगे तो 5 चक्कू 20, ये आ जाएगा 2000 वर्ग मीटर और ये 825। दोनों को घटा देंगे, आ जाएगा 1125 वर्ग मीटर, यानी ये इस रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा। तो 1125 देखिए ऑप्शन जो है पहले वाले में ही मिल रहा है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत आप धीरे से समझिए, कोई भी गलती मत करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संख्याओं को अगली पंक्ति में क्या आएगा। अब आप देखिए, 23 का दूना आ रहा है 46, 46 का दूना 92, 31 दूना 62, 62 दूना 124, 39 दूना 78, 78 दूना 156। अब आपको देखिए अगली संख्या लानी है, तो इसलिए हम पहले इनको देखेंगे कि आखिर पहली संख्या क्या आएगी। 23 के बाद 31 और 31 के बाद 39। तो पहले में देखिए 8 का अंतर आ रहा, दूसरे में भी 8, तो तीसरे में भी 8 का अंतर आएगा। तो जैसे ही हम 39 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो आ जाएगा 47। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात 47 से केवल पहला ही शुरू है, तो पहला ही सही होगा। 47 दूना 94, 94 दूना 188। तो यहाँ से पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि A/B बराबर 5/9 एवं B/C बराबर 18/19, तो A/B/C क्या होगा। ऐसे प्रश्न मैं आपको बहुत आसानी से बताता हूँ, इनको कैसे आप करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखिए, A/आप B लिख लीजिएगा। मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर आप ट्रिक भी समझ लीजिएगा। ये मैं फिर से लिखता हूँ, थोड़ा सा पेन चलने में कठिनाई हो रही। A/B 5/9, फिर आप B के नीचे B लिखेंगे, अनुपात C है C। अब C का देखिए यहाँ शुरू था 18 से, तो 18/19।
अब आपको निकालना है ए अनुपात बी, तो क्या लिखोगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, जैसे लिखा है ये तीनों लिख लेंगे। अब ये जो 18 आता है बच्चों, इससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 इंटू 5 अनुपात 9 इंटू 18। अब इस वाले को 19 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 19 इंटू 9, तो ये भी आप अनुपात लगा लीजिए। अब देखिए सब में 9 हटा देना है हमें, 9 एकम 9 हटा देना है, और 9 दूनी 18, तो कितना बचा, 5 दूनी 10, फिर इधर ये 18 बच गया और इधर ये 19 बच गया। इसका मतलब 10 अनुपात 18 अनुपात 19 यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते थे। तीसरा वाला अगर नहीं समझ आया तो फिर हमको बता दूं कि इसमें आप ए और बी को लिखेंगे और इसके नीचे आप लिख लिया करिए 18 अनुपात 19, और अब आप इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 5 इंटू 18 अनुपात 9 इंटू 18 लिख लेंगे। बाकी जो 19 बचा इसको यानी इस वाले 9 से गुणा कर लेंगे बीच वाले से, बस तीनों को सरल कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 4 संख्याओं का अनुपात औसत 30 है, यदि पहली 3 संख्याओं का योग 85 हो तो चौथी संख्या क्या होगी। चूंकि औसत 30 है तो हम पहले 30 को 4 से गुणा कर लेंगे, तो चारों संख्याओं का योग निकल आएगा 120, और उसमें कह रहा 3 अगली जो संख्याएं हैं उनका जोड़ है 85, तो 85 अगर हम घटा देंगे तो ये निकल आएगी हमारी चौथी संख्या, ठीक है ना, क्योंकि चारों संख्याओं को जोड़ है, ये 3 संख्याओं को जोड़ है। जैसे ही हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पर 8 3 11 यानी 35, यानी जो चौथी संख्या होगी वो बच्चों 35 होगी, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 25 प्लस मझला ब्रैकेट 205 इंटू 5 भाग 10 माइनस 10 प्लस 15 का मान क्या होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप 25 लिख लीजिएगा, ये बड़ा ब्रैकेट लगा है, फिर मझिला ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट में से हम BOD MOS बॉड मास का प्रयोग करेंगे, तो चूंकि यहाँ 205 है इंटू 5 भाग 10 से थी तो हम 10 से पहले इसको भाग कर देंगे, माइनस 10 प्लस 15 आपके सामने लिख लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 25 प्लस, अब जरा इसको थोड़ा सा हल करेंगे, 5 एकम 5 5 दूनी 10 से 2 से नहीं कट रहा है तो हम 2 से ऐसे ही काट लेंगे, 2 एकम 2 0 2 दूनी 4 2 पंजे 10 माइनस 10 प्लस 15। अब आप यहाँ पर देखें तो ये 25, अब हमें ब्रैकेट हटाने वाले हैं, 102 में 15 अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 117.5 और माइनस 10, ठीक है। अब इसमें से हम 10 घटा लेंगे तो बचेगा 107, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 107.5, और इसमें आप 25 जोड़ोगे, 25 7 132.5, तो 132.5 56 में देखिए कौन सा दिख रहा है आपका, उसी को आप यहाँ से लिख लीजिएगा, तो 132.5 यानी दूसरा ऑप्शन आपका मिल रहा है। ये देखिए अगला प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी न्यूनतम संख्या है। तो बहुत आसान है, देखिए 70,770 है, फिर 70,077 है, 70,770 है, फिर 70,070, तो सबसे कम संख्या कौन है, 70,070, जो कि चौथे ऑप्शन में मिल रही, उसे आप लिख लेंगे। अगर मैं अगली संख्या की बात करूं अगले प्रश्न की, तो पूछ रहा है 2 संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम और एक संख्या इतनी तो दूसरी संख्या क्या होगी। चूंकि फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, तो लासा इंटू मासा 210 इंटू 30 है और पहली संख्या 90 है। अब दूसरी संख्या बराबर कैसे निकलेगी, तो दूसरी संख्या 210 इंटू 30 बटे 90 आप कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 3 3 एकम 3 3 7 21 बराबर कितना आ गया 70, यानी जो दूसरी संख्या होगी बच्चों वो कितनी होगी 70। आपको केवल फार्मूला लगाना था और आपको कुछ भी नहीं करना है। अगला प्रश्न आपका है, एक निश्चित चाल से राम 7 घंटे 30 मिनट में 540 किलोमीटर की दूरी तय करता
हूँ तो मीटर पर सेकंड में मेरी चाल क्या होगी। तो सबसे पहले हम देख लें, इसमें पूछ रहा है चाल। तो चाल का बच्चों फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी यानी दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी आपकी देखिए 540 है बटे समय 7.5 घंटे हुए। 7.5 घंटे को आप कैसे लिखते हो, 7 से ही 1/2, इसको सिंपल करेंगे 7 दूनी 14, 15/2 तो हो जाएगी 15/2, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देखिए काट सकते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा काटता हूँ और देखता हूँ कि इसका क्या जो है प्रश्न आपका बन पाएगा। तो देखिए पहले हम 5 से काट देते हैं, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, फिर 3 से काट लीजिए, 3 तिहाई 9 तिछाक 18, 36 दूना 72, ये आ गया 72 किलोमीटर पर घंटा, जबकि मुझे बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो 72 को अगर हम 5/18 से गुणा कर देते हैं तो ये बदल जाता है मीटर पर सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। तो आप 18 एकम 18, 18 चौक 72, 5 चक्कू 20 यानी 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड कहीं ना कहीं आंसर ये देखिए दूसरा वाला आपका सही है। अगर प्रश्न ना समझ आए तो कृपया मुझे कॉल या फिर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। 3 घंटियां एक साथ 8:30 पर बजी, यदि वह प्रत्येक 4, 5 और 6 मिनट के बाद बारी बारी से बजती हो तो फिर कितने मिनट बाद बजेगी। तो सबसे पहले जो समय दिया गया हमारा 4, 5 और 6, इनका हम लघुत्तम निकाल लेंगे और इस समय में जोड़ देंगे, देखेंगे कितनी समय बाद फिर बजेंगी। तो देखिए 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 तिहाई 6, बाकी नहीं कट रहा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4, पंजे 20, तिहाई 60, यानी 60 मिनट के बाद पुनः बजेंगी। 60 मिनट का मतलब बच्चों होता है 1 घंटा। इसका मतलब 7:30 पर बजती है तो 1 घंटा आप और इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9:30 पर। इसका मतलब अगर 8:30 पर बजी थी तो तीनों घंटियां फिर 1 घंटे बाद अर्थात 9:30 पर पुनः बजेंगी। अगला प्रश्न आपका परिमाप से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक आयत तथा एक वर्ग का परिमाप समान है। ठीक है, एक आयत और आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के मुझे भुजा चाहिए, भुजा के लिए मुझे पहले परिमाप चाहिए। तो परिमाप में अगर आयत का निकाल लूँ वही परिमाप किसके बराबर हो जाएगा, वर्ग का। तो पहले आयत का परिमाप होता है बच्चों 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से 2 लिख दिया, लंबाई आपकी देखिए 10 है, चौड़ाई आपकी 8 है, 10 और 8 18 हो गया, 2 18 दूनी 36, इसका मतलब 36 सेंटीमीटर परिमाप होगा। चूंकि वर्ग जो हो तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, 4 से हम भाग कर देंगे, 4 एकम 4, 4 9 36, यानी 9 सेंटीमीटर की एक भुजा है। इसका मतलब जो ये वर्ग है ये 9 9 9 9। चूंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है भुजा गुणित भुजा। ठीक है ना, पढ़ा होगा आपने, 9 × 9, 9 9 81, 81 वर्ग सेंटीमीटर। तो 81 वर्ग सेंटीमीटर तीसरा वाला सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अंकों 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी सम संख्या। तो सम संख्या कब बनती, जब उसके इकाई के अंक पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 ये हो। तो हमारे पास इसमें 2 ही सम अंक हैं, 2 0 और ये 0 और 2। तो सबसे चूंकि छोटी बनानी तो सबसे पहले छोटे अंक से शुरू करेंगे। तो सबसे छोटा अंक चूंकि 0 है, 0 से संख्या नहीं शुरू होती तो हम 1 से शुरू कर देंगे, 1 के बाद लगा देंगे 0। अब हमारे पास बचता है 2 सम बनाना है तो वो लास्ट में कर देंगे, 3 बचा पहले कर देंगे। तो 1032 जो संख्या है ये सम संख्या होगी और सबसे छोटी होगी और ये 0, 1 और 2 और 3 से बनी होगी और यही संख्या सम होगी जो सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। जब 20.2 को 18.02 से गुणा किया जाता है तो परिमाण को निकटतम पूर्ण संख्या में बदलने पर क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम बच्चों इसको 20.2 को 18.01 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको जैसे ही
हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 363.801। अब अगर दशमलव ये 5 से बड़ा है तो एक संख्या बढ़ जाएगी, तो निकटतम पूर्णतम संख्या 64 प्लस 1 जोड़ देंगे, 63, तो हो जाएगी 364। तो 364 ये हमारी निकटतम पूर्ण संख्या होगी, ये आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक रेलगाड़ी पटना से सुबह 8:25 पर मुंबई के लिए रवाना हुई तथा उसी दिन रात को 7:35 पर मुंबई पहुंच गई, तो यात्रा में कुल कितना समय लगा। तो बच्चों देखिए, सुबह चली है, सुबह के बाद 12 बजा होगा, तो 12 बजे तक कितना समय लगा, तो हम 8:25 यहाँ से घटा देंगे। जैसे हम घटाते हैं तो यहाँ पर 0 से नहीं घटता, तो हम एक यहाँ से घंटा उधार लेंगे, तो यहाँ 11 बज जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा। 60 में से हम घटाएंगे, तो जैसे ही घटाते हैं 3, 2, 5, यानी 5 में से 35 आ गया, और ये आपका आ गया 3, यानी 3 घंटे 35 मिनट हमारा कितना समय लगा, 12 बजे तक। 12 बजे के बाद 7 घंटे 35 मिनट तक, और यानी 3 घंटे 35 मिनट 12 बजे तक, 12 बजे के बाद 7 घंटे 35 मिनट और ट्रेन चली है, तो आ गया 17, यानी 10 घंटे 70 मिनट। 70 मिनट होता नहीं, 70 मिनट में से हम 60 मिनट निकाल लेंगे, जिसका 1 घंटा होता है, तो हम यहाँ कर देंगे 11, बचेगा 10, यानी 11 घंटे 10 मिनट पूरी यात्रा में लगेगा, जैसा मैंने आपको बताया। ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। दो संख्याओं का योगफल, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,009 है। यदि एक संख्या 9,999 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। चूंकि दोनों का आपका जोड़ है, तो ये दोनों जोड़ हम लिख लेंगे। उसमें से एक संख्या जो दी गई है 9,999, जैसे हम इसे घटाते हैं तो देखिए 0 बचता है, यहाँ आपका बचेगा 1, और यहाँ आपका बच जाएगा 0, यहाँ आपका 10, यानी 1010। तो 1010 आपका यहाँ पर मिल रहा है पहले में। कुल मिला के ये आपके थे 15 प्रश्न। बहुत बड़ा वीडियो ना हो, आप लोग पूरा रिटेंशन नहीं देते, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा मैं नहीं बनाता हूँ। इसके आगे के प्रश्न मैं पुनः आपको 20 से 25 लेकर के आ रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए लाइक, और यदि चैनल पर पहली बार हूँ तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन अवश्य दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।